नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में एसिटिलीन के गुणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि एसिटिलीन का भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है, अर्थात एसिटिलीन किस किस यौगिक से अभिक्रिया कर करके क्या प्रदान करता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चूँकि पिछले क्लासों में हम लोगों ने एसिटिलीन गैस बनाने की विधि के बारे में पढ़ा है और आज जस्ट प्रिपरेशन के बाद अब ये यहाँ इसका प्रॉपर्टीज होगा। तो एसिटिलीन गैस के प्रॉपर्टी में दो हो जाता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुणों में जैसा कि हम पहले की तरह जानते हैं कि इसका जो पहला 3 सदस्य होगा वो गैसीय अवस्था में पाया जाएगा और उसके बाद जो 8 सदस्य है वो द्रव अवस्था में, और जो अधिक हायर कार्बन एटम वाले जो मेंबर है वो सभी के सभी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एसिटिलीन, फिर प्रोपाइन, ब्यूटाइन ये सभी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फिर पेंटाइन, हेक्साइन, ऑक्टाइन, नोनाइन ये सभी द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसके बाद वाले जो कार्बन हैं वो सभी के सभी ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये एसिटिलीन गैस जल में बहुत ही कम घुलनशील होता है, अर्थात ये न के बराबर घुलता है, लेकिन कार्बनिक घोलकों में यह घुलनशील होता है, जैसे ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सभी में ये घुलनशील होता है। ये एसिटिलीन गैस थोड़ा सा ये विषैला होता है। फिर इसके केमिकल रिएक्शन पर जब हम चलेंगे तो यहाँ इसको लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ एसिटिलीन। अर्थात एसिटिलीन का केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन एक ही चीज हुआ। जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन ही उसका केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है, जिसमें ये जानना है कि एसिटिलीन किस किस चीज़ों से अभिक्रिया करता है। एसिटिलीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अतः इसमें मुख्य रूप से योगशील अभिक्रिया होता है। हालांकि ये बहुलीकरण अभिक्रिया को भी दर्शाता है, कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी दर्शाता है, लेकिन विशेष रूप से इसमें योगशील अभिक्रिया होता है। क्योंकि जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शन होता है और यहाँ एसिटिलीन में भी मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शन होगा। और एडिशन रिएक्शन के केस में ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाता है और डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। तो यहाँ पहले ये इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसको लिख सकते हैं रिएक्शन विथ H2 अर्थात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब यहाँ एसिटिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, ये निकेल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया 300 डिग्री सी पर होता है, तो यहाँ CH2 अर्थात इथिलीन प्राप्त होता है। फिर इस यहाँ इथिलीन को हम पुनः हाइड्रोजन के साथ यहाँ निकेल की उपस्थिति में अगर 300 डिग्री सी पर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ इथेन बन जाता है। तो ये बन गया, इथेन बन गया ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड में बदल जा रहा है। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड में बदल जा रहा है, अर्थात जब एसिटिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री सी पर करते हैं तो हमें इथिलीन और इथेन गैस प्राप्त होता है। तो इस तरह से एसिटिलीन में यहाँ हाइड्रोजन का योग होता है और ये एडिशन रिएक्शन है ये। और एडिशन रिएक्शन में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाता है और फिर डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है।
क्योंकि जब यहाँ अलग अलग ग्रुप जुटेगा तो यहाँ बॉन्ड की संख्या कमता चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ एसिटिलीन में हाइड्रोजन गैस का एडिशन होता है। फिर आगे हम यहाँ देखेंगे कि किस किस चीज से ये अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है। यहाँ दूसरे रिएक्शन में यहाँ हम लिख सकते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन, इसको हम एडिशन ऑफ हैलोजन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एसिटिलीन मॉलिक्यूल में जब हैलोजन का यहाँ योग होता है तो यहाँ CH अर्थात एसिटिलीन डाई हैलाइड का निर्माण करता है। ये मॉलिक्यूल एसिटिलीन डाई हैलाइड कहलाता है। यहाँ पुनः ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बदल जाता है और एक एटम इसका यहाँ जुड़ता है और एक एटम इसका यहाँ जुड़ता है और फिर ये एसिटिलीन डाई हैलाइड पुनः ये हैलोजन से अभिक्रिया कर यहाँ CH2 अर्थात एसिटिलीन टेट्रा हैलाइड का निर्माण करता है। यहाँ भी हैलोजन का एडिशन हो रहा है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में और फिर यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड में बदल जा रहा है। फिर इसी प्रकार से यहाँ तीसरे रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं रिएक्शन विथ HX या एडिशन ऑफ HX जिसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। ये दोनों एक ही चीज हुआ। तो यहाँ ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, इसमें HS का जब योग होगा तो फिर उसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड में बदल जाएगा CH2CHX। तो इस तरह से ये विनाइल हैलाइड का निर्माण करता है। ये विनाइल हैलाइड का निर्माण करता है और फिर इसमें भी हम आगे अगर HX का हम एडिशन करते हैं तो यहाँ पर CH3 फिर यहाँ CHX2 का ये निर्माण करता है। तो इसका नाम हो जाता है 1,1 डाई हैलोइथेन 1,1 डाइहैलोइथेन। तो इस प्रकार से यहाँ भी हाइड्रोजन हैलाइड का जब एडिशन होता है तो विनाइल हैलाइड और यहाँ फिर डाइहैलोइथेन का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये भी एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड की जगह पर हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। तो जहाँ जहाँ अगर एक एटम है वहाँ वहाँ हम क्लोरीन डालते चले जाएंगे, ब्रोमीन डालते चले जाएंगे, आयोडीन डालते चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ भी हम Cl2Br2 ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पहले हाइड्रोजन के साथ एडिशन हुआ, फिर दूसरे में यहाँ हैलोजन का एडिशन हो रहा है, फिर तीसरे में यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हो रहा है, फिर ये इसमें हाइपोहैलस एसिड का भी एडिशन होता है। यहाँ चौथे में लिख सकते हैं रिएक्शन विथ HOX यानी कि हाइपोहैलस एसिड। ये हाइपोहैलस एसिड के साथ इसमें एडिशन रिएक्शन होता है एसिटिलीन के साथ। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं रिएक्शन विथ HOX, HS को हाइपोहैलस एसिड कहा जाता है। तो ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल में
एच और एस का जब एडिशन होगा तो यहाँ CH CHOH का यहाँ निर्माण होता है। फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CHOH, फिर यहाँ HOS का अगर एडिशन होता है तो फिर यहाँ आपको CH2, यहाँ CHOH और यहाँ CHOH का निर्माण होता है। और यहाँ पर चूंकि एक ही कार्बन से यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए कंपाउंड अस्थायी नहीं रह पाएगा। फिर ये कंपाउंड बदल जाता है आपको CHO, ये कंपाउंड आपको ये बदल जाएगा CH2 और प्लस H2O, अर्थात ये डाई हैलो एस्टल्डिहाइड में बदल जाता है। ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा डाई हैलो एसिटल्डिहाइड। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब एसिटिलीन में हाइपोहाइलस एसिड का एडिशन होता है तो यहाँ डाई हैलो एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है, जो 3 स्टेप में यहाँ संपन्न होता है। यहाँ HOH, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप जुटेगा और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुट जाता है। फिर इसी को यहाँ लिखा गया है, पुनः इसमें हाइपोहाइलस एसिड का एडिशन होगा, पुनः हाइड्रोजन यहाँ जुट जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है और यहाँ इस कार्बन से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुट जाता है। और चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन पर 2 नहीं हो सकता है, चूंकि ये एक अस्थायी यौगिक है, ये स्थायी नहीं रह पाता है, तो पुनः ये हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो वाटर में बदल जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ डाई हैलो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ एसिटिलीन में हाइपोहाइलस एसिड का एडिशन होता है, जिससे यहाँ डाई हैलो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर अगले रिएक्शन में चलते हैं। यहाँ ओजोन के साथ भी इसका एडिशन होता है। रिएक्शन विथ O3, तो यहाँ एसिटिलीन मॉलिक्यूल ओजोन से लेकर यहाँ एसिटिलीन ओजोनाइड का निर्माण करता है। ये एसिटिलीन ओजोनाइड है। ये कंपाउंड एसिटिलीन ओजोनाइड कहलाता है। यहाँ एसिटिलीन का एडिशन रिएक्शन ओजोन के साथ हो रहा है, तो यहाँ एसिटिलीन ओजोनाइड का निर्माण होता है। फिर यहाँ अगले रिएक्शन में इसका पॉलीमराइजेशन भी होता है। तो इस प्रकार से ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को भी शो करता है। तो जब एसिटिलीन गैस को उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं तो यहाँ इसका 3 मॉलिक्यूल आपस में संयोग कर बेंजीन के एक अणु का निर्माण करता है। अर्थात जब एसिटिलीन गैस को लाल तब तांबे की नली से होकर प्रवाहित करते हैं 400 डिग्री सी पर, तो इसका 3 अणु आपस में संयोग करके बेंजीन के एक अणु का निर्माण करता है। इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ एसिटिलीन गैस का 3 मॉलिक्यूल भाग लेता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन बनता है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बेंजीन का निर्माण करता है। अर्थात जब एसिटिलीन गैस को हम तांबे की नली से प्रवाहित करते हैं, गर्म तांबे की नली से प्रवाहित करते हैं, तो इसका 3 मॉलिक्यूल आपस में संयोग कर बेंजीन के एक अणु का निर्माण करता है। इसका 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक अणु हुआ एसिटिलीन का, ये दूसरा अणु और ये तीसरा अणु। तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड का जो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड इसका यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ बेंजीन का निर्माण होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्राइस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पॉलीमराइजेशन लिख सकते हैं। तो ये C6H6 ये बेंजीन का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये एसिटिलीन का ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, अर्थात ये एसिटिलीन बहुलीकरण अभिक्रिया को भी प्रदर्शित करता है। जब एसिटिलीन गैस को गर्म तांबे की नली से अगर प्रवाहित करते हैं तो इसका 3 अणु आपस में संयोग करके बेंजीन के एक अणु का यहाँ निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एसिटिलीन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी दर्शाता है। तो इस तरह से यहाँ हम अगले रिएक्शन को ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन 2 चरणों में संपन्न होता है। तो ऑक्सीडेशन में हम यहाँ A लिख सकते हैं, एसिटिलीन ऑन ऑक्सीडेशन विथ एसिडिक KMnO4 एसिटिलीन ऑन ऑक्सीडेशन विथ एसिडिक KMnO4 gives एसिटिक एसिड। अर्थात जब एसिटिलीन का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा करते हैं तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ वाटर और ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो यहाँ CH3COH एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। इस तरह से ये एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। यहाँ 2 ऑक्सीजन भाग हाइड्रोजन, यहाँ 4 है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है। अगर B हम लेते हैं, इसका जब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ये करेगा तो ऑक्जेलिक एसिड प्रदान करता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एसिटिलीन ऑन ऑक्सीडेशन विथ बेसिक KMnO4 gives ऑक्जेलिक एसिड। तो इस प्रकार से यहाँ एसिटिलीन का अणु यहाँ H प्लस KMnO4 हम लिख सकते हैं और यहाँ OH माइनस चूँकि बेस है तो क्षारीय KMnO के साथ रिएक्शन कर करके ये ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण करता है। यहाँ H2C2O4 ये कंपाउंड ऑक्जेलिक एसिड है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एसिटिलीन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को भी दर्शाता है। अर्थात जब एसिटिलीन का ऑक्सीकरण हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा करते हैं तो यहाँ एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, और जब इसका ऑक्सीकरण क्षारीय KMnO को द्वारा करते हैं तो यहाँ ऑक्जेलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम जुड़ता है, तो यहाँ पर हम 4 को देख सकते हैं।
तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। फिर अगर हम एसिटिलीन गैस को अगर हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। तो यहाँ C2H2 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ अगर 4 देते हैं तो यहाँ 2, तो ऑक्सीजन 8 हो जाता है। 4 में 8 हाइड्रोजन यहाँ 4 होगा, तो यहाँ 2 देते हैं तो ऑक्सीजन 4 में 8 10 है, तो यहाँ 5 होगा। तो इस तरह से इसका रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाता है, अर्थात इन सभी यौगिकों से यहाँ एसिटिलीन अभिक्रिया करके अलग अलग कंपाउंड का निर्माण करता है। फिर अगले क्लासों में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।